ये है दिल्ली दर्पण। पीडब्ल्यूडी ने इतना गलत काम किया है ये कि हाइट जो है नाले की इतनी ऊपर बना दी है। पूरा बनने के बाद पता चल रहा है कि कॉलोनी का पानी आगे जा ही नहीं सकता, वो तो वापस आएगा। अच्छा मुझे बताइए, इसमें से साइकिल निकाल सकता है कोई? बिल्कुल निकाल के दिखा देंगे आप। और हम तो कहते हैं पीडब्ल्यू मिनिस्टर आए और एक बार स्पीड से बीच में निकाल के दिखाएं मैं साइकिल। नमस्कार, मैं हूँ राजेंद्र स्वामी और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दिल्ली सरकार के विकास पर एक और सवाल यहाँ पीतमपुरा टावर अपार्टमेंट के लोगों ने खड़ा किया है। यहाँ पर ब्यूटिफिकेशन का काम चल रहा है, बिल्कुल एनएसपी के ठीक सामने, मेट्रो लाइन के सामने ये टावर अपार्टमेंट है। जहाँ पर ब्यूटिफिकेशन का काम चल रहा है और एक नाला, बहुत बड़ा नाला यहाँ पर बनाया गया। उस नाले को लेकर के इनके मन में शंका है कि बारिश के टाइम पे ये जो पूरा इलाका है, जो उनका अपार्टमेंट है, पानी से जलमग्न हो सकता है। वजह इसका लेवल है, तकनीकी दिक्कतें ये इसमें बता रहे हैं। आप बताइए कि क्या समस्या है और क्या शंका है आपको? समस्या यह है सर, मैं एसडी ब्लॉक प्रेसिडेंट, ये जो पीडब्ल्यूडी ने नाला बनाया है ये इतनी ऊंची हाइट पे है कि हमारा ब्लॉक जो है ना वो नीचे की हाइट पे है। तो इन्होंने जो नाला ऊपर बना दिया 1.5 फुट से 2 फुट की ऊपर की हाइट पे है। तो कल को अगर ये हमारा कनेक्टेड करेंगे पानी, तो वो पानी जो है ऊपर से हमारी तरफ आएगा, ब्लॉक बैक मारेगा। जबकि पीडब्ल्यूडी ने इतना गलत काम किया है ये कि ये नाला, इसकी हाइट जो है नाले की इतनी ऊपर बना दी है। दूसरा, ये ब्यूटिफिकेशन जो है ना पिछले 1.5-2 साल से चल रही है। हम लोग इतने परेशान हैं कि एज इट इज छोड़ा हुआ है। कभी 1 मीटर काम यहाँ करते हैं, कभी 2 मीटर काम वहाँ करते हैं। इस काम को पूरी तरह से कर नहीं रहे हैं। हम पीडब्ल्यूडी की वजह से कम 1000 रेजिडेंट इतने परेशान हैं यहाँ पे, इसकी कोई सुनवाई नहीं है। हर बार मीटिंग होती है, हमारी एमएलए जो है बेचारी वो मीटिंग करती है, कुछ भी आके सबको समाधान करने की कोशिश करती है, अधिकारी आते हैं, बट कोई भी अधिकारी हमेशा ये कह के जाते हैं कि कल आपका ठीक हो जाएगा, परसों ठीक हो जाएगा, बट वो आज तक नहीं हुआ। यहाँ के जो मिनिस्टर हैं संबंधित, वो भी पड़ोस के ही रहने वाले हैं। हाँ, उन तक बात पहुँची है? सत्येंद्र जैन जी तो बेचारे अभी नहीं, ये तो 1.5 साल से चल रहा है ना। हाँ, 1.5 साल से चल रहा है। सत्येंद्र जैन जी का भी पहले दौरा हुआ था, मनीष सिसोदिया जी का भी दौरा हुआ था यहाँ पे। वो कह रहे थे बहुत जल्दी काम हो जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी मानते ही नहीं है, किसी की सुनते ही नहीं है। कभी भी कुछ बोलते हैं, हाँ अभी कर देते हैं, अभी कर देते हैं। मैंने बहुत बार अप्रोच करते हैं हम, बट वो उनकी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। आपको मालूम है किस कंपनी को ठेका मिला है ये? क्या आरडब्ल्यू को? MR गुप्ता करके कोई है कंपनी, मांगेराम गुप्ता समथिंग नाम है। मेरी बात भी हुई है उनसे, बट वो भी कहते हैं हाँ जी जल्दी कर देंगे, कुछ ऐसा। आपने जो तकनीकी दिक्कतें उठाई हैं, इस पर क्या कहते हैं? पीडब्ल्यूडी ने गलती करी है, हमारी पीडब्ल्यूडी की गलती हो गई है, अब ये ठीक नहीं हो सकती। पीडब्ल्यूडी का खामियाजा रेजिडेंट तो नहीं भुगतेंगे ना, क्योंकि हम लोगों की तो बहुत परेशानी है। हमारा तो वैसे ही ब्लॉक में पानी भर जाता है, और इन दिनों में तो ये जिस तरह। और कह रहे हैं कि पीडब्ल्यूडी मान रही है कि गलती हो गई? हाँ, पीडब्ल्यूडी ने एक्सेप्ट किया है, एई ने भी, जेई ने भी, यहाँ हमारे से गलती हुई है कि हमने नाला को जो है ना ऊंची हाइट पे बना दिया है। चलिए, हमारे साथ और भी लोग हैं। आप बताइए कि कितनी गंभीर बात है ये और कितनी समस्या आपको हो सकती है जो आप देख रहे हैं? एक्चुअली ये दिल्ली में बिना प्लानिंग के काम करने का नतीजा है। इन्होंने सारा पब्लिक का पैसा वेस्ट किया। इतना महंगा प्रोजेक्ट एक बना के करके शुरू करा, नाला बनाने के लिए प्रोजेक्ट शुरू हुआ। नाले को आगे हाइट वगैरह पहले देखने की, कॉलोनीज़ की क्या हाइट है, करोड़ों रुपया इस पर वेस्ट हो गया। बनने के बाद अब पता चल रहा है कि जो ये बना था इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि कॉलोनीज़ के पानी आगे जा सके, बट पूरा बनने के बाद पता चल रहा है कि कॉलोनी का पानी आगे जा ही नहीं सकता, वो तो वापस आएगा। तो बेसिकली जो प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी वो बढ़ जाएगी। तो इतने करोड़ों रुपये सरकार के वेस्ट होंगे, पब्लिक के वेस्ट होंगे, और वो सोल्यूशन कुछ नहीं होगा। उसके बाद इन्होंने दूसरा उस पर क्या, अपना फेस सेविंग करने के लिए इसको कहा कि ये नाला प्रोजेक्ट का नहीं है, तो ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट बना दिया इसको। जब ये बीच में लोहे लगा दिया, आप देखिए कितने डेंजरस हैं इसके नोक, अगर आप देखेंगे। ये कह रहे हैं इसके बीच में साइकिलें निकलेंगी, इसमें से कैसे? इसमें से हाँ, ये कह रहे हैं कि ये साइकिलिंग, आप देखो साइकिलिंग का वो बना रखा है, लोगो बनाया हुआ है। ये साइकिल ट्रैक बना रखा है इनका सो कॉल्ड। अब इसके बीच में से कोई आदमी, मैं दिखाऊंगा। इनका ये कहना है कि ये साइकिलिंग के लिए बनाया गया। आप साइकिलिंग के लिए टावर भी, और ये कितने नुकीले ये टावर हैं, और क्या कोई साइकिल इसके अंदर से गुजर सकती है? बिल्कुल नहीं गुजर सकती। तो फिलहाल लिहाजा ये साइकिलिंग के पर्पज़ के तो ये नहीं है। और किस मतलब एक और इसमें क्या दिक्कत है कि पहले हमारे यहाँ सीनियर सिटीजन थे, उनको मेट्रो पे जाना होता था, वो लोग ई रिक्शा लेते थे, सब कुछ लेते थे, आराम से यहाँ पे मेट्रो स्टेशन तक चले जाते थे। ये हमारी सर्विस लेन थी पूरी। कभी एम्बुलेंस आनी है, फायर ब्रिगेड आनी है, तो बड़ी इजीली यहाँ पे आ जाती थी, अप्रोच हो जाती थी। इन्होंने हर जगह लोहा लगा के, सब कुछ लगा के वो सर्विस लेन हमारी ख़त्म कर दी।
अब उसकी वजह से ना एम्बुलेंस आ सकती है, ना कोई फायर ब्रिगेड आ सकती है। सीनियर सिटीजन्स पैदल आते हैं, यहाँ छीना झपटी बहुत ज़्यादा होती है। कई बार सीनियर सिटीजन्स पे अटैक हो चुका है, लोगों के मोबाइल छीन के ले जाते हैं। अब उनको अनसेफ उसमें जाना पड़ता है। सारे हॉस्पिटल जाने के लिए इधर से ही रास्ता है, तो वो रास्ता इन्होंने बंद कर दिया। बैंक से जाने के लिए रास्ते बंद हो गए हैं। अगर आपको जाना कहते हैं 2 किलोमीटर घूम के चले जाओ, क्या फ़र्क पड़ेगा, आपको ब्यूटिफिकेशन मिल रहा है। तो उस ब्यूटिफिकेशन का खामियाजा पूरी सोसाइटी को भुगतना पड़ रहा है। तो हमने इनको इनफैक्ट बोला अभी कि भाई अगर आपको इतना ब्यूटिफिकेशन करना है तो सारे घर बना के तोड़ के ही बना दो, ब्यूटिफिकेशन ही कर दो। तो पहले लोगों की ज़रूरतें देखी जाएंगी, ब्यूटिफिकेशन देखा जाएगा। तो हमने काफ़ी इनको बोला, बट सरकार को समझ नहीं आ रहा, ना PWD को समझ आ रहा है। वो अपने उसमें लगे हुए हैं कि ये पैसा बनाने की मशीन है कि आप बनाओ फिर तोड़ेंगे। आपकी जानकारी में क्या आया है, कितने का ये प्रोजेक्ट है और क्या क्या बनने वाला है? अभी जानकारी मेरे को इसका कॉस्ट का एस्टीमेट का आइडिया नहीं है, बट इसमें इन्होंने पहले ये हुआ था नाला प्रोजेक्ट शुरू, उसके बाद ये कह रहे थे कि सर्विस लेन चालू रहेगी। एंड में इन्होंने कहा क्योंकि आप गेट से कनेक्ट हमने कर दिया तो हम सर्विस लेन हटा रहे हैं। तो इन्होंने सर्विस लेन सारी रिमूव कर दी और सारी सर्विस लेन रिमूव करके लोहे लगा दिए। फिर ये कहने लगे इस लोहे के बीच में साइकिल चलेगी। मुझे कहीं से भी लॉजिक नहीं समझ आ रहा कि इसके बीच में से साइकिल कौन ले जाएगा। और हम तो कहते हैं PW मिनिस्टर आएँ और एक बार स्पीड से बीच में निकाल के दिखाएं मैं साइकिल। स्पीड से छोड़ो, आराम से भी नहीं आराम से भी निकाल के दिखाएं, एक बार निकल के दिखाएं, हम मान जाएंगे साइकिलिंग ट्रैक है अगर इसके बीच में से निकलते हैं। और अगर ये साइकिलिंग ट्रैक अब इतना बड़ा इतनी सारी खामियां आप देख रहे हैं और समझा भी रहे हो आप अपने विधायक को, समझ में क्यों नहीं आ रहा है? विधायक का इंटरेस्ट ही कुछ और है, वो हमारी प्रॉब्लम ही नहीं समझना चाहते। हम उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। वो कहते हैं बस बहुत सुंदर लगेगा। वो कह रहे अब सुंदरता छोड़ो, पहले हमारी अगर किसी का गला घोंट के उसके सिर पे आप फूल लगा दोगे तो उसका कोई सांस भी तो लेना ज़रूरी है ना। तो ये आपकी तो इतनी मोटी बात इंजीनियरों को क्यों नहीं समझ में आती? क्या कौन सी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके आ रहे हैं? इसके पीछे सबसे बड़ी पावर है वो मनी पावर है। तो इंजीनियर्स को भी पता है, MLA को भी पता है, मिनिस्टर को भी पता है कि भैया जब काम होगा पैसा आएगा सबको बटेगा। तो वो उस चक्कर में अब ये गलत बनेगा, कल को फिर टूटेगा तो दोबारा मिलेगा। तो 2 बार 3 बार पैसा कमाना है तो इनके लिए तो बहुत अच्छा है कि एक बार पहले प्रोजेक्ट ख़राब बना हो। तो आप कह रहे हैं कि इसका तो समाधान एक ही है कि ये दोबारा बने। नाला टूट के दोबारा बनना चाहिए और उसको प्रॉपर लेवल पे बनना चाहिए, कॉलोनी से नीचा होना चाहिए। वरना दूसरा BRT कॉरिडोर बन रहा है, जैसे BRT कॉरिडोर को फिर आम आदमी पार्टी ने ही आगे तोड़ा, 100-200 करोड़ तोड़ने के भी लगाए। तो यही होगा, कल को ये जाएंगे कोई और आगे तोड़ेगा। तो वो बेसिकली पब्लिक का पैसा जो है वो वेस्ट हो रहा है, इनकम टैक्स पेयर्स का मनी जो है वो वेस्ट जा रही है। और इसके लिए हमने वंदना जी को, हमारी MLA हैं, कई बार हमने बोला, मीटिंग्स करी, सब लोगों ने लेटर्स लिख के दिए, वो सुनने को तैयार नहीं है। चलिए प्रेसिडेंट साहब कुछ और कहना चाहते हैं? सर मैं ये अभी तक नहीं समझ पाया हूँ 1.5 साल से कि यहाँ बनना क्या है प्रॉपर। अभी तक का कोई मैप हमारे पास नहीं आया है। कभी वो यहाँ से बनाते हैं, कभी यहाँ से बनाते हैं, कभी उधर तोड़ते हैं, कभी उधर तोड़ते हैं, कभी कोई लाइट लगाते हैं। 4 बार लाइट लगा के उतार ली उन्होंने। हमें समझ नहीं आया कि लाइट कौन सी लगेगी, फाइनली क्या लाइट लगेगी। कभी यहाँ पे हम अंधेरे में रहते हैं, कभी कोई आज तक शाम को कोई वारदात हो जाती है, कोई किसी चीज़ की वो नहीं है। हमें अब तक ये नहीं प्रॉपर मालूम कि वो लगाएंगे क्या, यहाँ पे बनाएंगे क्या। और स्लोप हमारा सही है, इन्वर्ट लेवल इसके, हमारी जो ड्रेन हमने बनाई है, जो हमने ड्रेन बनाई है ये रोड के रेन वाटर के लिए बनाई है। सिर्फ इनकी ड्रेन जो सोसाइटी वालों की, इनकी पैरेलल चल रही है, जो इनके लिए बनी हुई है। सीवर और ड्रेन वाटर जो इनका जाता था, फिलहाल अब पहले ये कनेक्टेड नहीं थी। अभी क्या हुआ कि इनके यहाँ पानी 30 सालों से पिछले भर रहा। उसके सोल्यूशन के लिए इनको लगता है इसमें ऐड कर देंगे, जो कि सिर्फ रोड के रेन वाटर के लिए बनी है, तो इनको लगता है सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है इनकी जो लेकिन आप जोड़ तो रहे हैं, मैं देख रहा हूँ उसको जोड़ तो रहे हैं। लेवल सही है, इन्वर्ट लेवल उसका अप है, हमारा डाउन है, उसका पानी इसमें आ जाएगा। अब हमारा क्या है, हम कनेक्ट कर रहे हैं और इसका ये सोल्यूशन है, कनेक्ट कर देंगे चला जाएगा पानी। अब पानी ये कह रहे हैं कि ये भरा हुआ है, इसका जो भरा हुआ है इसका मैं ये कितने की योजना है और कहाँ से कहाँ तक का है ये काम? ये NSP से रिडाला तक है। अच्छा, कितने का प्रोजेक्ट है, क्या क्या बनना है इसमें? इतनी ज़्यादा डिटेल मैं नहीं दे सकता है। फिलहाल आप इंजीनियर हैं, इतना तो पता ही होगा। देखिए आप आप बताना नहीं चाह रहे? NSP से रिडाला तक का प्रोजेक्ट है। ठीक है, स्ट्रीट स्किपिंग का है एंड ब्यूटिफिकेशन का। उसमें क्या क्या शामिल है? ये साइकिल ट्रैक वगैरह सब? साइकिल ट्रैक है, फुटपाथ है, और इसमें जितने भी ब्यूटीफाई कर सकते हैं इसको, लाइट्स हैं, प्लाजा हैं और मेटल स्ट्रक्चर हैं। तो जब इस तरह का कोई प्रोजेक्ट चलता है तो लोगों को साथ नहीं लिया जाता उनसे? बिल्कुल लिया जाता है। तो ये तो जो उनके सवाल हैं वो तो उनका जवाब तो मिल नहीं रहा इन्हें। अच्छा मुझे बताइए, इसमें से साइकिल निकाल सकते हैं कोई? बिल्कुल निकाल के दिखा देंगे आप? बिल्कुल, अभी दिखा दीजिए। ये आपकी साइकिल है देखिए जरा। बोलार्ड में देखिए कहीं भी बोलार्ड लगा होता है, साइकिल चलाते हुए कोई नहीं निकालता है। छोटी छोटी जगहों पे आप साइकिलिंग करते हैं, मतलब आप देखिए, नहीं आप साइकिल निकाल के दिखा सकते हैं? साइकिल है मैं
बुलाट पे साइकिल आप स्पीड में आके नहीं निकालेंगे। आप आराम से निकाल के, आप आराम से देखिए बुलाट के पास आपको उतरना ही पड़ेगा, इसीलिए बनाए जाते हैं, क्योंकि अगर स्पीड में ही निकालना होता तो हम लगाते क्यों। यहाँ से कोई अगर गाड़ी जा रही है, पैदल जा रही है, नहीं सुनिए तो स्पीड क्या स्लो भी नहीं निकाल सकते, मैं तो कह रहा हूँ। साइकिल के लिए कौन सा स्लोप चाहिए? सर आपके सामने साइकिल खड़ी है, जरा निकाल के दिखा दो, आप निकाल के दिखा दो। चलिए देखिए हाँ ये रही साइकिल, और निकाल के दिखा दो। आइए ये रही साइकिल, चढ़ के चलिए, हमें डेमो दिखाएंगे कि इस साइकिल को ये इसमें से निकाल कर दिखाएंगे। और जो साइकिल ट्रैक इन्होंने बनाया है, तो सवाल ये है कि क्या थोड़ी थोड़ी दूरी पर ये बिल्कुल साइकिल दिखाइएगा। हाँ निकालिए, बिल्कुल साइकिल निकाल के दिखाएंगे। ये हैं, ये बहुत आराम से निकली है साइकिल, लेकिन इतनी ज़्यादा आराम से, बहुत ज़्यादा रिस्की ये काम है। निकाल करके तो दिखाया क्योंकि एक्सपर्ट है ये, लेकिन फिर भी जो स्थानीय लोग हैं उनका ये कहना है ये साइकिल ट्रैक थोड़ी डिस्टेंस पर रखने जाने चाहिए, और यहाँ के लोगों की सहूलियतों के लिए होता है ब्यूटिफिकेशन, न कि समस्याओं के लिए। तो और भी जो डिपार्टमेंट का जो कहना होगा वो भी हम आपके सामने लगातार रखते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, काव्या के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी।